बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड क्लास 9th मैथमेटिक्स ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन सेकंड्स। 5 डिग्री दिया हुआ है, हम सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिनट्स आ जाएंगे, दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेकंड्स आ जाएंगे। 5 डिग्री था, 60 से मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया 300 मिनट्स। अगेन 60 से मल्टीप्लाई कराया तो ये आ गया 18,000 सेकेंड्स। सेकेंड पार्ट है 30 मिनट्स, ये ऑलरेडी मिनट्स में है तो सिर्फ एक ही दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो सेकेंड्स बन जाएंगे। 30 मिनट्स है, 30 मल्टीप्लाई बट 60, वो आ गया 1800 सेकेंड। सेकेंड्स के लिए हम ये 2 प्राइम यूज़ करते हैं, मिनट के लिए 1 प्राइम यूज़ करते हैं और डिग्री का अपना सिंबल होता है ये छोटा सा सर्कल। थर्ड पार्ट है 10 डिग्री 30 मिनट्स। 10 को 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तब सेकेंड्स बनेंगे और 30 को एक ही दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तो सेकंड्स बन जाएंगे। पहले हमने ये किया कि 10 को 60 से मल्टीप्लाई कराया ताकि ये मिनट्स बन जाए। ये हो गया 630, ये तो ऑलरेडी मिनट्स हैं तो ये 630 मिनट्स हो गए। अब 630 को अगेन 60 से मल्टीप्लाई कराया, वो आ गए सेकंड्स, ये आ गया 37,800 सेकंड्स। फोर्थ पार्ट है 20 डिग्री 20 मिनट्स 20 सेकंड्स। 20 डिग्रीज को हमने 2 दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई करा लिया, यानी कि 3600 से मल्टीप्लाई करा लिया, सेकंड्स बन गए। ये 20 मिनट था, इसको एक दफ़ा 60 से मल्टीप्लाई कराया, ये भी सेकंड्स बन गए। ये 20 सेकंड्स तो ऑलरेडी गिवन है, इसको सिंप्लीफाई करा के हमारे पास आ रहा है 72,000 सेकंड्स, 1200 सेकंड्स एंड 20 सेकंड्स। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 73,220 सेकंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन मिनट्स। अगर डिग्री में है तो 60 से मल्टीप्लाई, अगर सेकंड्स में है तो 60 से डिवाइड। फर्स्ट पार्ट है 75 डिग्रीज, तो सिर्फ 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिनट्स बन जाएंगे। 75 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये आ गया 4500। नेक्स्ट सेकंड पार्ट है 120 सेकंड्स, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 120 डिवाइडेड बाय 60, ये आ गया 2 मिनट्स। थर्ड पार्ट है 50 डिग्री एंड 40 मिनट्स, तो 40 मिनट्स तो ऑलरेडी गिवन है, सिर्फ 50 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कराना है ताकि वो भी मिनट्स बन जाए। 50 मल्टीप्लाइड बाय 60, ये आ गया 3000 मिनट्स। 40 मिनट्स ऑलरेडी गिवन था, ये हो गया 3040 मिनट्स। फोर्थ पार्ट है 30 डिग्री 30 मिनट्स 30 सेकेंड्स। 30 डिग्री को 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे वो मिनट्स बन जाएंगे और 30 सेकेंड्स को डिवाइड करवाएंगे तो वो मिनट्स बन जाएंगे, फिर इनको प्लस कर लेंगे। ये 30 डिग्रीज है, इसको 60 से मल्टीप्लाई कराया, ये आ गया 1800 मिनट्स। 30 मिनट तो ऑलरेडी गिवन है। ये 30 सेकेंड्स है, इसको 60 से डिवाइड कराया, ये आ गया 0.5 मिनट्स। तो इनको प्लस करके हमारे पास आ रहा है 1830.5 मिनट्स। क्वेश्चन नंबर 3 कन्वर्ट द फॉलोइंग मेजर ऑफ एंगल्स इन डिग्रीज एंड राइट द आंसर करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने करना ही है कि आपने कैलकुलेटर को 4 पे फिक्स कर लेना है ताकि आपको राउंड ऑफ करना ही ना पड़े। फर्स्ट पार्ट है 135 मिनट्स, क्योंकि मिनट्स से हमने डिग्रीज में जाना है। क्वेश्चन हमारा क्या है जी, डिग्रीज में कन्वर्ट करें, तो 135 को हम 60 से डिवाइड कर देंगे, यह आपके पास डिग्रीज आ जाएंगी, ये आ जाएगा 2.25 डिग्रीज। सेकेंड पार्ट है 150 सेकेंड्स, क्योंकि ये सेकेंड्स हैं तो हमें 3600 से इसको डिवाइड करना पड़ेगा। पहली दफ़ा 60 से जब आप डिवाइड करेंगे तो वो तो मिनट्स बनेंगे, दूसरी दफ़ा फिर करेंगे तो वो डिग्रीज बन जाएंगी। ये आ जाएगा 0.0417 डिग्रीज। थर्ड पार्ट है 60 डिग्री 60 मिनट्स, तो 60 डिग्री तो ऑलरेडी पता है, इसको तो छेड़ने की जरूरत ही नहीं है। 60 मिनट्स है, इसको 60 से हम डिवाइड कर देंगे, तो 60 पे 60 हमारे पास आ गया 1 डिग्री, ये आ गया 61 डिग्री। फोर्थ पार्ट है 45 डिग्रीज 45 मिनट्स एंड 45 सेकेंड्स।
तो मिनट्स को हम एक दफ़ा 60 से डिवाइड करेंगे, डिग्रीज बन जाएंगी। 45 सेकेंड्स को 2 दफ़ा 60 से डिवाइड, यानी कि 3600 से। .75, ये 45 सेकेंड्स है तो इसको 3600 से डिवाइड कराएंगे, ये आएगा 0.0125। अब ये तीनों डिग्रीज हो चुकी हैं, इनको प्लस करेंगे तो हमारे पास डिग्रीज में आंसर आ जाएगा 45.7625। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द फॉलोइंग मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट सेकेंड। यानी कि डिग्रीज हमें दी हुई होंगी या मिनट्स दिए हुए होंगे या सेकेंड्स दिए हुए होंगे, तो हमने डिग्री, मिनट्स और सेकेंड्स सेपरेट करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 60.125 डिग्री, तो डेसिमल से पहले जो डिजिट्स होंगे वो डिग्रीज होंगी, अंडरस्टूड। यानी कि इसमें 60 डिग्री कन्फर्म हो गया। 0.125 जो है इसको हम 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये मिनट्स बन जाएंगे। जब 0.125 को हमने 60 से मल्टीप्लाई करवाया वो आ गया 7.5 मिनट्स। अब जैसे यहाँ पे 60 डिग्रीज कन्फर्म था, इसी तरह अब यहाँ पे 7 मिनट्स कन्फर्म है। 0.5 को हम दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वो क्योंकि मिनट्स थे, जब दोबारा 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो सेकंड्स बन जाएंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री, 7 मिनट्स एंड 30 सेकंड्स। सेकंड पार्ट है 135.375 सेकंड्स। ये 135 जो है ये 60 से ग्रेटर है। अगर ये 60 से लेस होता तो यही इसका आंसर था। आप ये सोचें कि इसको यहाँ लिखा होता 120.375, तो 120 सेकेंड्स मीन 2 मिनट्स। वहाँ से अब आप ये बात ज़हन में रखें कि अगर ये 60 या 60 से ग्रेटर होगा तो हमें इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। अब क्योंकि ये सेकेंड्स हैं तो हम 60 से जब इसको डिवाइड करवाएंगे ये हमारे पास मिनट्स आ जाएंगे। ये मिनट्स आ गए 2.25625 मिनट्स। अब यहाँ पे ज़रा गौर करें, ये 2 यानी कि लेस दैन 60, इसका मतलब है यहाँ पे डिग्रीज तो आपको मिलेगी ही नहीं। क्यों? 60 या 60 से ऊपर मिनट्स हों तो वो डिग्रीज बनेगी ना, ये तो 60 से कम है। जैसे आप ऐसे समझें कि ये 2 मिनट्स है, 2 मिनट्स का मतलब ये है कि यहाँ पे आवर्स नहीं है। जैसे हम टाइम देखते हैं तो 2 मिनट्स का मतलब क्या है? आवर। हाँ, अगर ये होता 62 मिनट्स तो फिर हम इसको कहते हैं 1 आवर एंड 2 मिनट्स। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ डेसिमल से पहले अगर 60 या 60 से ग्रेटर कोई नंबर है तो फिर आप उसकी कन्वर्जन करेंगे। अब ये 2 मिनट्स तो कन्फर्म हो गया। 0.25625 को हमने 60 से मल्टीप्लाई कराया, यह आ गया 15.3 सेकेंड्स। तो जब हम इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हम देखेंगे डेसिमल के बाद जो डिजिट है वो 5 है या 5 से ग्रेटर है या 5 से लेस कोई डिजिट है। तो अगर 5 या 5 से ग्रेटर कोई डिजिट हो तो फिर हम राउंड ऑफ करते हुए 15 को 16 बना देते। अब क्योंकि ये 5 से लेस डिजिट है, 3 है, तो फिर हम 15 को 15 ही रखेंगे। ये आ गया 2 मिनट्स 15 सेकेंड्स विद नो डिग्री। थर्ड पार्ट है 60.85 मिनट्स। अब यहाँ से फर्दर कैलकुलेशन किए बगैर एक बात तो अंडरस्टूड हो गई है कि 60 मिनट्स का मतलब होता है 1 डिग्री, मतलब 1 डिग्री तो यहाँ पे कन्फर्म हो गया। बहरहाल जो एक्चुअल प्रोसेस है हम उसको फॉलो करते हैं। 60 से जब हम इसको डिवाइड करवाएंगे, क्योंकि मिनट्स है तो 60 से डिवाइड करवाने पे ये डिग्रीज बन जाएंगी। ये आ गया 1.0142 डिग्रीज। अब 1 डिग्री तो अंडरस्टूड हो गया। 0.0142 को हम जब 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे ये बन जाएगी मिनट्स। ये आ गया 0.852 मिनट्स। अब ये देखें 0.852 मिनट्स, मतलब इसमें मिनट्स नहीं है, 0 मिनट्स। 0.852 को हम फर्दर 60 से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो सेकंड्स बन जाएगी। ये आ जाएगा 51.12 सेकंड्स। तो जब इसको राउंड ऑफ करेंगे 51 ही रह जाएगा। आंसर हमारा क्या बन गया? 1 डिग्री विद नो मिनट्स एंड 51 सेकंड्स। नेक्स्ट है 255.45 डिग्री। अब 255 डिग्रीज कन्फर्म। 0.45 को जब हम 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे ये आ जाएगा 27 सेकेंड्स। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, राइट द आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई। फर्स्ट पार्ट है 45 डिग्री। तो फार्मूला हमने जो एग्जांपल्स में जनरेट किया था वो था 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन। हमने क्या करना है, सिर्फ दोनों साइड पे 45 से मल्टीप्लाई करवा देना। 45 डिग्री से नहीं,
45 से, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 1 डिग्री लिखा हुआ। तो जब 45 को 1 डिग्री से मल्टीप्लाई करवाएंगे वो आ जाएगा 45 डिग्री। राइट साइड पे आ जाएगा 45 इंटू पाई पे 180 रेडियंस। कटिंग के बाद हमारे पास आ जाएगा पाई पे 4 रेडियन। 45 डिग्री आ गया पाई बाई 4 रेडियन। सेकंड पार्ट है 150 डिग्री। फार्मूला हमने लिख लिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई पे 180 रेडियन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 150। लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 150 डिग्री। राइट हैंड साइड पे 0 0 से कट गया, 3 5 are 15, 3 6 are 18, ये आ गया 5 पाई बाई 6 रेडियन। थर्ड पार्ट इंपॉर्टेंट है 60 डिग्री 30 मिनट्स। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें दो कन्वर्जन्स हो रही हैं। पहली कन्वर्जन ये है कि हमने पहले डिग्री मिनट्स को डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। तो 30 मिनट्स है, इसको 60 से डिवाइड करवाएंगे तो ये भी डिग्रीज बन जाएंगी। ये आ गया 60.5 डिग्रीज। अब फार्मूला हम अपना लिखते हैं 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 60.5। लेफ्ट साइड आ जाएगी 60.5 डिग्री, राइट साइड आ जाएगी 60.5 इंटू पाई बाई 180 रेडियन। अब हम उसकी थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन करते हैं। डेसिमल को काटा, 1 आ गया, डेसिमल के बाद एक डिजिट है तो डिनोमिनेटर में 0 आ गया। ये बन गया 605 डिवाइडेड बाई 10 इंटू पाई बाई 180 रेडियंस। इसकी कटिंग करके हमारे पास आ जाएगा 121 पाई डिवाइडेड बाई 360 रेडियन। 120 डिग्री फार्मूला लिख लिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियन मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 120 वी विल गेट 120 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई बाई 3 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट द फॉलोइंग इन रेडियंस, यूज पाई इज इक्वल टू 3.1416। अब क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 में जो डिफरेंस है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपने आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई देना था, इसमें आपने आंसर इन टर्म्स ऑफ पाई नहीं देना बल्कि पाई की जगह आपने 3.1416 पुट करना है। इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इन टर्म्स ऑफ पाई आंसर निकाल लें, पाई आंसर निकालने के बाद पाई की जगह पे आप 3.1416 पुट करें, उसको सिंप्लीफाई कर लें। दूसरा तरीकाकार ये है कि आप डायरेक्ट फार्मूला यूज करें। फार्मूला क्या है, 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियंस। जैसे एग्जांपल्स में मैंने आपको बताया था कि 1 डिग्री 0.0175 रेडियंस कैसे आता है। अब वो स्टेप भी आप फॉलो कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप डायरेक्ट फार्मूला लिखना चाहें तब भी कोई मसला नहीं है, तो हम डायरेक्ट फार्मूला लिख के इसको सॉल्व करते हैं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियंस। फ़ायदा क्या होगा, आपने सिर्फ 270 से मल्टीप्लाई कराना है दोनों साइड पे। जब लेफ्ट साइड से 270 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 270 डिग्री बन जाएगा। राइट साइड पे 270 जब 0.0175 रेडियन से मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा 4.725 रेडियंस। पार्ट 2 है 60 डिग्री। तो एक तरीका तो ये कि 60 डिग्री को आप पहले पाई बाई 3 रेडियंस में कन्वर्ट करें, फिर पाई की जगह 3.1416 पुट करें तो आपका आंसर 1.05 रेडियन आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है, आप 1 डिग्री लिख लें 0.0175 रेडियंस, क्योंकि या तो आपने वैसे भी करना ही करना है, MCQs में आने के इसके वैसे ही बड़े चांस होते हैं कि 1 डिग्री कितने रेडियंस होता है। तो 1 डिग्री होता है 0.0175 रेडियंस। आपने सिर्फ दोनों साइड पे 60 से मल्टीप्लाई करना है तो 60 डिग्री आ जाएगा 1.05 रेडियंस। थर्ड पार्ट है 180 डिग्री 45 मिनट्स। तो इसमें पहले तो हमें सारे को डिग्रीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये 45 मिनट्स है, 60 से डिवाइड करवाएंगे तो अब ये सारे मिनट्स बन गए। ये आ गया 180, ये आ गया 0.75, ऐड किया ये आ गया 180.75 डिग्रीज। फार्मूला हमने यूज किया 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियंस मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 180.75 वी विल गेट 180.75 डिग्रीज इज इक्वल टू 3.1632 रेडियंस। पार्ट नंबर 4 75 डिग्री 30 मिनट्स 45 सेकेंड्स। तो 30 मिनट्स को 60 से डिवाइड करना है, 45 सेकेंड्स को 3600 से डिवाइड करना है तो ये सारी डिग्रीज बन जाएंगी। इनको हम ऐड करेंगे, हमारे पास आएगा 75.5125 डिग्रीज। फार्मूला यूज करेंगे 1 डिग्री इज इक्वल टू 0.0175 रेडियंस मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 75.5125 तो 75.5125 डिग्री आ जाएगा 1.3214 रेडियंस। क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग रेडियन मेजर्स ऑफ एंगल्स इन डिग्री मिनट्स एंड सेकेंड्स। फर्स्ट पार्ट है पाई बाई 4 रेडियंस को हमने डिग्री में कन्वर्ट करना है तो फार्मूला पहले जनरेट कर देते हैं। वी नो डैट पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाई पाई वी विल गेट 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो यही फार्मूला हम हर क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। करेंगे क्या, क्वेश्चन को इस इक्वेशन की दोनों साइड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 से जब पाई बाई 4 मल्टीप्लाई होगा ये आ जाएगा पाई बाई 4 रेडियन। राइट साइड पे जब मल्टीप्लाई कराएंगे पाई पाई कैंसिल,
और 180 डिवाइडेड बाई 4 हुआ था 45, तो पाई पे 4 रेडियन हमारे पास आ गया 45 डिग्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, 5 पाई बाई 6 फार्मूला हमने ऑलरेडी जनरेट किया हुआ। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। जस्ट मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन ऑन बोथ द साइड्स बाय 5 पाई बाई 6। On the left hand side we will get 5 pi by 6 radian, and on the right hand side pi will be cancelled by pi, 6 3s are 18, 5 multiplied by 30 we will get 150 degrees. So 5 pi by 6 radians is equal to 150 degree. Part number 3, pi by 12 we will use the formula 1 radian is equal to 180 degree divided by pi, multiplying both the sides by pi by 12. Pi will be cancelled by pi, 180 divided by 12 is equal to 15 degree, hence pi by 12 radian is equal to 15 degree. Part number 4, 7 pi by 40, 1 radian is equal to 180 degree divided by pi, multiplying both the sides by 7 pi by 40. Pi will be cancelled by pi, 0 0 से cancel हो जाएगा। 18 multiplied by 7 divided by 4 हमारे पास आ जाएगा 31.5 डिग्रीज। अब 31 डिग्री तो अंडरस्टूड हो गया, 0.5 को हम 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे, मिनट्स आ जाएंगे। तो 7 पाई बाई 40 रेडियन हमारे पास आ गया 31 डिग्री 30 मिनट्स। क्वेश्चन है 1 रेडियन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मूला हमें पता है 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही कुछ आ जाएगा, यानी कि वही फार्मूला हमारे पास वापस आ गया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो हम क्या करेंगे, पाई की जगह हम पुट करेंगे 3.1416, तो 180 डिवाइडेड बाई 3.1416 वो आ जाएगा 57.2956 डिग्रीज। अब यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बल्कि मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो 0.2956 मल्टीप्लाइड बाई 60 वो आ गया 17.736 मिनट्स। तो 17 मिनट्स कन्फर्म हो गया। 0.736 को दोबारा 60 से मल्टीप्लाई कराया, वो आ गया सेकंड। ये हमारे पास आ गया 57 डिग्री 17 मिनट्स 45 सेकंड्स। ये एमसीक्यूज में पूछा जाता है 1 रेडियन जो है वो कितने डिग्रीज है। तो अगर 1 रेडियन डिग्रीज का पूछा जा रहा है तो आप लिखेंगे 57.2956 डिग्रीज। अगर मिनट्स और सेकंड्स का भी पूछा जा रहा है तो फिर आप लिखेंगे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्रीज 17 मिनट्स 45 सेकंड्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। 3.1416 रेडियंस फार्मूला यूज हो गया। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। ये दूसरे फार्मूले से भी आप कर सकते हैं। 1 रेडियन 57.2956 डिग्रीज होता है। बहरहाल मैं ये यूज करूंगा। मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 3.1416 ऑन द लेफ्ट हैंड साइड वी विल गेट 3.1416 रेडियंस, ऑन राइट हैंड साइड 3.1416 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई। तो ये फार्मूला यूज़ करने की वजह ये थी कि मुझे पता था पाई की जगह जब 3.1416 लिखेंगे तो वो तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमारे पास 180 डिग्री बच जाएगा। यानी कि 3.1416 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। 6 पार्ट 12 पाई फार्मूला यूज़ किया। 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाय 12 पाई। पाई से पाई काट गया, 180 को 12 से मल्टीप्लाई कराया, वो आ गया 2160, यानी कि 12 पाई आ गया 2160 डिग्रीज। लास्ट पार्ट है पार्ट नंबर 8। 5 रेडियंस को हमने डिग्रीज में कन्वर्ट करना है। फार्मूला यूज़ किया 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई पाई, मल्टीप्लाइंग बोथ द साइड्स बाई 5। पाई की जगह 3.1416 पुट किया। 180 को जब 3.1416 से डिवाइड कराया वो आ गया 57.2956 डिग्रीज। वो डायरेक्ट फार्मूला भी आप यूज़ कर सकते हैं जिसमें हमने लिखा था 1 रेडियन इज इक्वल टू 57.2956 डिग्रीज। बहरहाल इसको जब हमने 5 से मल्टीप्लाई करवाया दोनों साइड पे, ये 5 रेडियन हो गया, इधर आ गया 286.478 डिग्रीज। अब यहाँ पे आपने इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, बल्कि इसको आगे मिनट्स और सेकंड्स में भी कन्वर्ट करना है। तो 5 रेडियन हमारे पास आया हुआ है 286.478 डिग्रीज। तो 286 डिग्रीज तो कंफर्म हो गया। 0.478 को जब 60 से मल्टीप्लाई कराएंगे वो आ जाएगा 28.68 मिनट्स। तो इसी तरह 28 मिनट्स अब कंफर्म। 0.68 मिनट्स है, उसको 60 से मल्टीप्लाई करवाया, सेकंड्स बन गए, वो आ गया 40.8 सेकंड्स। राउंड ऑफ करके हमारे पास आ गया 41 सेकंड्स, यानी कि 5 रेडियन आ गया 286 डिग्रीज 28 मिनट्स एंड 41 सेकंड्स।